एक आम सा क्लासरूम है जहां रोज की तरह क्लास लेने आते हैं हिरागी नाम के एक टीचर, जो कि बहुत ही सरल, सच्चा और अच्छे दिल के इंसान हैं। उनके अच्छे बिहेवियर के लिए पूरे स्कूल में उनकी बहुत फेमस थी। लेकिन अचानक एक दिन यही सरल टीचर इस क्लासरूम में आकर बदल जाते हैं एक डरावने साइको में, और क्लास के सारे स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर कैद कर देते हैं, जहां से चाहे कितनी भी कोशिश करो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर हिरागी स्टूडेंट्स के साथ शुरू कर देते हैं एक डरावना मौत का खेल। अगर किसी ने उनके सवाल का थोड़ा भी गलत जवाब दिया तो हर बार क्लासरूम का एक स्टूडेंट मर जाता है। लेकिन सच में इस क्लासरूम में ऐसा क्या हुआ था और हिरागी जैसे सरल इंसान ने कैसे खुद को साइको में बदल लिया, यही हम देखेंगे इस मूवी में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस डरावने क्लासरूम की कहानी। तो कहानी शुरू होती है जापान के एक हाई स्कूल से, जहां हम हिरागी नाम के एक इंसान को देखते हैं। वह इस स्कूल का टीचर था, लेकिन बहुत ही सरल, सच्चा और अच्छे दिल का इंसान। वह कभी भी अपने स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठाता और आज तक अभी भी उनके साथ जोर से बात भी नहीं की। लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स उसकी इसी सरलता को उसकी सबसे बड़ी वीकनेस मानते थे, इसलिए वे हमेशा हिरागी के साथ मस्ती करते रहते और उसे परेशान करने के लिए अलग अलग प्रैंक करते। हालांकि हिरागी उनकी इन हरकतों पर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देता। वह उन्हें चीजों को धीरे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी क्लास में एक स्टूडेंट थी, मीरा। मीरा बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। वह हमेशा क्लास में चुपचाप रहती और ज्यादा किसी के साथ मिंगल नहीं करती थी। लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि उनकी स्कूल में ही मीरा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन यह क्यों किया, ये कोई नहीं जानता। मीरा की मौत के बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की कि अचानक उनके टीचर हिरागी के बिहेवियर में अजीब सा बदलाव आ गया है। फिर हिरागी अपने क्लासरूम में आता है और कुछ देर चुप रहने के बाद अपने सभी स्टूडेंट्स से कहता है, मैं जो अब तुम्हें बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से 10 दिन बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है और इन अगले 10 दिनों तक तुम्हें क्लासरूम के अंदर ही बंद रहना होगा। इस दौरान तुम क्लासरूम से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर न दूं, और अगर कोई गलती से भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत मरना होगा। लेकिन यह सुनकर स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि शायद हिरागी उनके साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वह तो ऐसे चीजें कहने वाले इंसान नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स फिर से उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे, आप पागल हो गए हैं क्या? हमने कभी आपकी ऐसी बातें सुनी हैं और अब आप कह रहे हैं कि आपकी बात सुनकर हम क्लासरूम में बंद रहेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में क्लास के सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि हिरागी सच में बहुत ज्यादा सीरियस हैं और आज उनका चेहरा भी डरावना लग रहा था, जिससे क्लास में जो गुंडा टाइप के स्टूडेंट्स थे उन्होंने सोचा, समझ गए, अब तुझे मारने की जरूरत है। वे हिरागी को मारने ही वाले थे, लेकिन असल में अब तक हिरागी ने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया था, इसलिए स्टूडेंट्स उन्हें कमजोर समझ रहे थे। लेकिन जब स्टूडेंट्स हिरागी को मारने जाते हैं तो देखा जाता है कि हिरागी उन्हें जबरदस्त तरीके से मारता है। वह किसी पर भी थोड़ा भी दया नहीं दिखाता। हिरागी का यह रूप देखकर क्लास में सभी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हिरागी सभी स्टूडेंट्स को दिखाते हुए स्कूल के एक स्पेसिफिक जगह पर बम ब्लास्ट कर देता है, ताकि सब समझें कि वह सच में कितना सीरियस है। और यह विस्फोट स्कूल के गेट के बिल्कुल पास किया गया, जो इस स्कूल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। विस्फोट के कारण पूरा स्कूल गेट पूरी तरह बंद हो जाता है। अब स्टूडेंट्स दौड़कर बाहर जाने की कोशिश करें तो भी वे नहीं जा पाते और स्कूल के अंदर ही कैद हो जाते हैं। फिर हिरागी क्लासरूम में एक बैग लेकर आता है और सभी स्टूडेंट्स के पास मौजूद फोन, टैब, लैपटॉप यानी जो भी चीजें बाहर संपर्क करने के लिए थीं, सभी ले लेता है, ताकि वे किसी भी तरह बाहर किसी से मदद न मांग सकें। यहाँ तक कि वह सभी के बैग भी ले लेता है ताकि किसी के पास कोई भी छिपा हुआ डिवाइस न रहे। फिर हिरागी किसी एक जगह बैठ जाता है और सभी से पूछता है, तुम लोगों को डर लग रहा है क्या? अच्छा, तुम लोग अंदाजा लगाओ कि मैं अचानक तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। हिरागी फिर चुपचाप उनके बीच एक सीट पर बैठ जाता है, जो असल में उस जगह की थी जहाँ स्कूल में आत्महत्या हुई थी। यह देखकर सभी स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि उनके टीचर हिरागी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ काई नाम का एक स्टूडेंट खड़ा होता है और हिरागी से कहता है, आपको क्या लगता है कि हमने मीरा को मारा? हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो उसकी मौत के लिए आप हमें सिर्फ सजा क्यों दे रहे हैं? हम में से किसी का उसके मरने से कोई लेना देना नहीं है। हिरागी फिर उसे कहते हैं, रिश्ता तो किसी न किसी का जरूर है और वह किसी न किसी के बीच में है। तुम्हारे बीच ही कोई मीरा की मौत से जुड़ा हुआ है। सब स्टूडेंट्स फिर कहते हैं, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते और आप हम सबको एक साथ क्यों बंद कर रहे हैं? हिरागी तब सभी से कहते हैं, तुम लोगों में अपराधी जरूर है, लेकिन वह मुझे नहीं ढूंढना है, बल्कि तुम्हें खुद ही उसे ढूंढना होगा, और यही है तुम्हारे लिए आज का क्लास का असाइनमेंट। लेकिन एक शर्त है, ये असाइनमेंट तुम्हें आज रात 8 बजे से पहले पूरा करना होगा, और अगर किसी भी तरह रात 8 बजे से बाद हो गया तो ध्यान से सुन लो, तुम लोगों में से किसी एक को मरना होगा, और यह पूरा काम देखेगी साकुरा, यानी आज की तुम्हारी कैप्टन है साकुरा, जो असल में मीरा की सबसे करीब
की दोस्त थी। लेकिन यह सब सुनकर काई बहुत गुस्से में आ जाता है और वह एक चेयर उठाकर क्लासरूम की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वे वहां से भाग सकें। लेकिन यह देखकर हिरागी बहुत ही रहस्यमय तरीके से हंसते हैं और कहते हैं, तुम और जोर लगाओ, जितना चाहो कोशिश करो, पर दिन भर कोशिश करने के बाद भी तुम एक भी हिस्सा नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि यह सब मैंने पहले ही बदल दिया है। फिर हिरागी सभी से कहते हैं, तुम बस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में समय मत खराब करो, बल्कि मैं जो काम तुम्हें दिया हूँ उसे करो, वरना जानते ही हो तुम लोगों में से किसी एक की मौत होगी। और यह कहते ही हिरागी क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के साथ ही सभी स्टूडेंट्स खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, यहाँ तक कि वे चिल्ला चिल्लाकर बाहर के लोगों से मदद मांग रहे थे। वे कागज से अलग अलग पोस्टर बनाकर मदद के लिए खड़े हो गए, लेकिन उनकी मदद करने के लिए आसपास कोई भी नहीं था। तभी क्लासरूम में लगे एक स्पीकर के जरिए हिरागी सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो, बाहर से कोई मदद नहीं आएगी, क्योंकि बाहर से न तुम्हें कोई देख सकेगा और न तुम्हारी आवाज पहुंच पाएगी। इसलिए समय बर्बाद मत करो और मैं जो असाइनमेंट तुम्हें दिया है उसे पूरा करो और अपने आसपास थोड़ी अच्छे से ध्यान दो। देखो, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और इन कैमरों के जरिए मैं हर वक्त तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हूँ, इसलिए कोई भी मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे यहाँ बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। इस बीच स्कूल के बाहर देखा जाता है कि स्कूल में विस्फोट की खबर मिलते ही वहाँ स्कूल के टीचर, पुलिस और कुछ स्टूडेंट्स के गार्डियन आ चुके हैं। वे स्कूल के अंदर विस्फोट के कारण की जांच करने की कोशिश कर रहे थे। एक समय वे स्कूल के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसी समय हिरागी सभी को स्पीकर के जरिए चेतावनी देते हैं, सावधान, कोई भी गलती से भी अंदर आने की कोशिश मत करना, और अगर तुम लोग स्कूल के अंदर आए तो मैं पूरे स्कूल को बम से ब्लास्ट कर दूंगा, क्योंकि स्कूल के हर कोने में मैंने बम लगा रखा है। और ये साबित करने के लिए हिरागी स्कूल ग्राउंड में एक बम ब्लास्ट कर देते हैं। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हिरागी जैसे अच्छे टीचर ने ऐसा क्यों किया। अब हम क्लासरूम के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपना असाइनमेंट पूरा करना था। वहीं हम साकुरा को देखते हैं, जो कि मीरा की सबसे करीबी दोस्त थी। साकुरा के एक फ्लैशबैक के जरिए हम मीरा के बारे में जानते हैं। असल में मीरा एक नेशनल स्विमिंग चैंपियन थी, जिसके कारण वह स्कूल और अन्य जगहों पर बहुत पॉपुलर थी। साकुरा भी मीरा की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन वह कभी मीरा से बात करने का साहस नहीं करती थी। वह बस दूर से मीरा को देखती और उसकी फोटो लेती थी। लेकिन जब मीरा को यह बात पता चलती है तो वह साकुरा के पास आती है और इसका कारण पूछती है। साकुरा सबसे पहले मीरा से माफी मांगती है और बताती है कि वह उसकी बहुत बड़ी फैन है, उसे बहुत समय से अपना आइडल मानती है और उससे दोस्ती करना चाहती है। मीरा इस पर बहुत खुश होती है, क्योंकि स्कूल आने के बाद से मीरा की कोई भी दोस्त नहीं थी। कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। असल में मीरा की पॉपुलैरिटी के कारण सभी उससे जलते थे, लेकिन साकुरा बिल्कुल अलग थी। वह मीरा को सच में बहुत पसंद करती थी और कुछ ही दिनों में साकुरा और मीरा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक इंटरनेट पर मीरा का एक बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो में दिखता है कि मीरा कंपटीशन से पहले ड्रग्स ले रही है। मीरा जैसी पॉपुलर इंसान का वीडियो लीक होने के कारण यह वीडियो पल भर में हर जगह फैल जाता है। इसके चलते मीरा पूरी तरह टूट जाती है। तो वह इस बात को लेकर सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है। वह सबको बताता है कि शायद मीरा ने अपनी आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसका वह वीडियो वायरल हो गया था। पहले लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में उसके ड्रग्स लेने की बात सबके सामने आने के बाद शायद उसे बहुत से लोगों से बहुत दर्द और तंगदिली झेलनी पड़ी। हालांकि इस बात से ज्यादातर स्टूडेंट्स सहमत थे, लेकिन मीरा की स्विमिंग क्लास का एक क्लासमेट यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि इसके अलावा कोई और बड़ी वजह भी हो सकती है। धीरे धीरे समय बीता है और देखते देखते 8 बज जाते हैं। तुरंत ही हिरागी क्लासरूम में आते हैं। फिर सीधे साकुरा के पास जाकर कहते हैं, सच सच बताओ, मीरा ने आत्महत्या क्यों की? नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सुनकर साकुरा बहुत डर जाती है। साकुरा तब कहती है, जब मीरा का वह ड्रग लेने का वीडियो वायरल हुआ था तब क्लास के हर स्टूडेंट ने उसका मजाक उड़ाया। शायद यही उसकी मौत का कारण हो सकता है। साथ ही साकुरा खुद को भी मीरा की मौत के लिए दोषी मानती है, क्योंकि जब सभी लोग मीरा का मजाक उड़ाने लगे थे तब साकुरा उसके पास से हट गई थी और उससे बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि साकुरा को लगता था कि अगर वह अब मीरा के पास जाएगी तो क्लास के सभी लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। इस डर से वह खतरे के समय मीरा के पास नहीं रही और उससे दूर हो गई। लेकिन सभी स्टूडेंट्स साकुरा पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी न किसी तरह साकुरा उन पर ही दोष डालना चाहती है। तभी कई जोर से बोलता है, मीरा मर गई तो अब हमें क्या? उसे मरना ही चाहिए था। ऐसे इंसान के जीने का कोई हक नहीं है, और वह इंसान कैसे ड्रग्स ले सकता है जबकि वह सबकी आइडल थी? यह सुनकर साकुरा बहुत गुस्सा हो जाती है। वह तुरंत काई पर हमला कर देती है, क्योंकि अब वह मीरा के बारे में और कोई बुरी बात सुनना नहीं चाहती थी। इसके बाद साकुरा वहां रोने लगती है और सभी को मीरा का लिखा हुआ एक पत्र दिखाती है, जिसमें मीरा ने खुद लिखा था कि साकुरा उसके पास से दूर रहे, नहीं तो क्लास के सभी लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद मीरा ने चिट्ठी के बिल्कुल नीचे एक बात लिखी थी, लेकिन वह
कुछ हद तक खराब हो गई थी। लगता था कि मीरा की आंसुओं की वजह से लिखावट बिगड़ गई थी। यह देखकर काई साकुरा से कहता है, मीरा तुम्हारे लिए ही मर गई, क्योंकि मीरा रो रो कर यह चिट्ठी लिख रही थी, और जब तुम उसकी जिंदगी से दूर हो गई तो मीरा यह दर्द सहन नहीं कर पाई और मर गई। अगर तुम हमेशा मीरा के पास रहती तो वह आज हमारे साथ होती। लेकिन काई की बात सुनकर हिरागी कहते हैं, रॉन्ग आंसर। फिर वह कहते हैं, तो तुम लोग मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाए। अब बताओ, आज कौन मरना चाहता है? तुम लोगों में से कोई एक मेरे सामने आओ, मैं उसे बहुत मजा लेकर मारना चाहता हूँ। यह सुनकर काई और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत हिरागी पर हमला कर देते हैं। लेकिन हिरागी तुरंत एक बटन प्रेस कर देता है, जिससे स्कूल में और एक विस्फोट हो जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स डर के मारे हिरागी से दूर हट जाते हैं। तो अब हिरागी फिर किसी एक स्टूडेंट को अपने सामने आने के लिए कहते हैं। अब सभी समझ जाते हैं कि उनके बीच किसी को तो मरना ही होगा। तभी कुछ स्टूडेंट्स साकुरा को मारने के लिए कहते हैं। लेकिन ये सुनकर हिरागी बहुत गुस्से में हो जाते हैं और सभी से कहते हैं, तुम लोग ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर चुके हो और अभी तक न्याय और अन्याय का फर्क नहीं समझ पाए, तो फिर स्कूल से बाहर जाकर अपनी जिंदगी में क्या करोगे? साकुरा ने सब सच सच बताया है। उसने अपना दोष भी स्वीकार किया है। फिर तुम उसे कैसे मारने के लिए कह सकते हो? तुम अपनी जान बचाने के लिए किसी और पर दोष डालना चाहते हो, तो फिर देश के लिए क्या करोगे? यह सब कहते हुए हिरागी वहां बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को बचाने के लिए पुलिस अलग अलग तरीके से स्कूल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह सब हिरागी सीसीटीवी कैमरों के जरिए देख रहे थे। फिर हिरागी स्पीकर के जरिए उन्हें चेतावनी देते हैं, तुम लोग मेरे काम में कोई बाधा मत डालो, नहीं तो मैं पूरे स्कूल को बम से उड़ा दूंगा। इसके बाद पुलिस चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रही थी। फिर देखा जाता है कि हिरागी खुद एक स्टूडेंट को चुनते हैं और तुरंत ही उसके सीने में चाकू मारकर उसे बहुत ही डरावने तरीके से मार देते हैं। ये सब स्टूडेंट्स सामने से देखते हैं। इससे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कई लोग डर के मारे रोने लगते हैं। अब तक वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि हिरागी सच में किसी स्टूडेंट को मार सकते हैं। अब हिरागी सीधे अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को बचाने के लिए स्कूल में सोल्जर्स आते हैं। इनमें जो प्रमुख सोल्जर था वह हिरागी से सीधे बात करने की कोशिश करता है। वह जानना चाहता है कि हिरागी असल में क्या चाहता है। तब हिरागी उन्हें एक ऑफर देता है। वह कहता है, माइंड वॉइस नाम के ऐप के सभी यूजर्स अगर मुझे 100 इन करें तभी मैं इन सभी स्टूडेंट्स को छोड़ दूंगा। फिर एक पुलिस ऑफिसर चेक करता है और पाता है कि माइंड वॉइस ऐप के यूजर्स की संख्या लगभग 5 करोड़ है। यानी अगर यह 5 करोड़ लोग ऑन इन करें तो कुल राशि 500 करोड़ बनती है। अगले दिन सुबह हिरागी फिर उस क्लासरूम में आते हैं और स्टूडेंट्स को माइंड वॉइस ऐप के बारे में बताना शुरू करते हैं। वह सबको बताते हैं कि मीरा का वीडियो इसी ऐप के जरिए सबसे पहले वायरल हुआ था। यानी इस ऐप का कोई यूजर सबसे पहले यह वीडियो पब्लिश करता है ताकि मीरा की इमेज सबके सामने खराब हो सके। और हिरागी का पूरा यकीन है कि यह काम इस क्लास के किसी एक स्टूडेंट ने ही किया है। इसके बाद हिरागी सभी को संबोधित करते हैं और कहते हैं, तुम लोगों में से जिसने यह काम किया है वह सामने आओ। लेकिन डर के मारे वहां कोई नहीं आता। फिर हिरागी सभी को एक और टास्क देते हैं। वह कहते हैं, आज भी मैं तुम्हें रात 8 बजे तक का समय देता हूँ। इस दौरान तुम्हें पता लगाना होगा कि इस वीडियो को किसने अपलोड किया, नहीं तो आज भी तुम्हारे बीच से कोई और मरेगा। यह कहते ही हिरागी क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स मिलकर डिस्कस करने लगते हैं कि ये काम वास्तव में कौन कर सकता है। तभी हम उसामी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि स्कूल आने के बाद उसामी मीरा की पहली दोस्त थी। उसामी हमेशा मीरा के साथ घुल मिलने की कोशिश करती थी और अक्सर मीरा को उसके पसंदीदा चीजें गिफ्ट करती थी। मीरा भी उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि असल में उसामी मीरा को पसंद नहीं करती थी। उसने मीरा को सिर्फ अपनी दोस्त इसलिए बनाया था ताकि मीरा के जरिए खुद को पहचान मिले। और जब मीरा को यह बात समझ में आती है तो वह उससे दूर हो जाती है और उसके दिए गए गिफ्ट भी वापस कर देती है। अब देखा जाता है कि क्लास के स्टूडेंट्स एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने फैसला किया कि किसी भी हालत में वे हिरागी को मार ही डालेंगे। तो जब हिरागी स्कूल के एक बाथरूम के पास था तभी पीछे से स्टूडेंट्स उस पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स आर्ट रूम की तरफ जाते हैं जहां मीरा की मौत हुई थी। वे देखना चाहते थे कि क्या मीरा का शव वहां है या नहीं। लेकिन जैसे ही वे वहां का दरवाजा खोलते हैं वहां अलार्म बज उठता है। इसके तुरंत बाद हिरागी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और सभी स्टूडेंट्स को डर दिखाकर क्लासरूम लौटने का आदेश देते हैं। यहाँ देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के हमले की वजह से हिरागी अपने शरीर पर कई चोटें ले चुके थे। फिर रात 8 बजे होते ही हिरागी क्लासरूम में वापस आते हैं और सबके सामने पूछते हैं, तो अब बताओ इस वीडियो को किसने अपलोड किया। शुरुआत में सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल चुप रह जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वही स्टूडेंट्स फिर से हिरागी पर झपट पड़ते हैं और जोर देकर उसका वॉच छीन लेते हैं। लेकिन इतने सब के बाद भी हिरागी वहां अजीब तरह से हंसता है। इसके बाद देखा जाता है कि हिरागी के शरीर में और भी कई वॉच हैं और वह फिर से एक वॉच का बटन प्रेस कर देता है जिससे एक और विस्फोट हो जाता है। स्टूडेंट्स डर के मारे फिर से उससे दूर हट जाते हैं। फिर हिरागी सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम के एक कोने में खड़े होने के लिए
कहते हैं। वहाँ खड़े होने के बाद वह उन्हें बताते हैं कि उनके ठीक सिर के ऊपर और एक बम रखा है और अगर अब भी वह स्टूडेंट सामने नहीं आता जिसने वह वीडियो अपलोड किया था तो वह तुरंत बम ब्लास्ट कर देगा। लेकिन यहाँ साकुरा, जो कि बहुत अच्छे दिल की इंसान थी, सबको बचाने के लिए खुद सामने आती है और हिरागी से कहती है कि वही वीडियो अपलोड करने वाली थी। इसके बाद हिरागी साकुरा से कहते हैं, ओह अच्छा, तो तुम ही वह यूजर हो, ठीक है, तो ऐप में अपने अकाउंट में लॉग इन करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने वह वीडियो कैसे अपलोड किया। लेकिन देखा जाता है कि साकुरा किसी भी तरह लॉग इन नहीं कर पाती क्योंकि उसके माइंड वॉइस ऐप में कोई अकाउंट नहीं था। इससे साबित हो जाता है कि साकुरा ने असल में यह काम नहीं किया था। फिर हिरागी कहते हैं, क्या तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे मूर्ख बनाना इतना आसान है? तुम चाहे जितना भी अपने अपराध छुपाने की कोशिश करो, मैं सच सबके सामने ला ही दूंगा क्योंकि मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। फिर हिरागी कहते हैं, तो जो ऐप में वीडियो पोस्ट किया वह सामने आए। इसके बाद देखा जाता है कि सभी में से उसामी सामने आती है जो मीरा की सबसे पहली दोस्त थी। इसके बाद उसामी यहाँ कहती है कि यह सब कुछ सिर्फ साकुरा के लिए हुआ क्योंकि जब से साकुरा मीरा की लाइफ में आई तभी से मीरा उससे दूर हो गई और ये वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अक्सर मीरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। कभी कभी वह मीरा के स्विमिंग जैकेट में छेद कर देती, कभी कभी उसके घर के सामने पत्थर फेंक देती। यहाँ तक कि माइंड वॉइस ऐप में मीरा का वह वीडियो भी उसने खुद अपलोड किया था। यह सब बताते हुए उसामी बहुत रो रही थी, लेकिन वह हिरागी को बताती है कि वह मीरा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मीरा सिर्फ इसी वजह से आत्महत्या कर लेगी। फिर पता चलता है कि जिस वीडियो को अपलोड किया गया था वह सिर्फ उसामी ने अपलोड किया था, लेकिन वह वीडियो वास्तव में किसी और ने बनाया था, इसलिए अब उसे भी ढूंढना होगा। आज हिरागी किसी को कुछ नहीं कहते और क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर वही क्लास में आता है और सभी को मीरा का वह वायरल वीडियो दिखाता है। फिर वह सबसे पूछता है कि वे सच सच बताएं कि यह वीडियो असल में सीक्रेटली किसने बनाया था। वह चाहता है कि वह व्यक्ति तुरंत उसके सामने आए, अगर नहीं आया तो वह आज ही यहाँ से 10 स्टूडेंट्स को मार देगा। ये सुनकर काई अपना हाथ उठाता है और हिरागी को बताता है कि उसने ही ये वीडियो बनाया था। तब हिरागी को काई बताता है, मैंने ये वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये मेरी रिकॉर्ड की हुई असली वीडियो नहीं थी। जो वीडियो वायरल हुआ वह एक एडिटेड वीडियो थी जिसमें बहुत कटछांट की गई थी। फिर पता चलता है कि असल में मीरा उस दिन कोई ड्रग्स नहीं ले रही थी, बल्कि उस दिन वह सिर्फ एक विटामिन की दवा ले रही थी, लेकिन उसे ड्रग्स की तरह दिखाकर इंटरनेट पर फेक वीडियो फैला दिया गया था। यह समझ आता है कि इस घटना के पीछे और कोई है। तब हिरागी काई से एक सवाल पूछते हैं। वह कहते हैं, मैंने तुम्हारी सारी बातें समझ ली, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद तुमने वह वीडियो किसे दिया? लेकिन काई इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि इस सवाल के पीछे उसका एक भयानक अतीत छिपा हुआ था। फिर हिरागी आज भी सभी को रात 8 बजे तक का समय देते हैं ताकि वे उस व्यक्ति को ढूंढ सकें जिसने इस वीडियो को एडिट किया, और अगर आज वे इसका जवाब नहीं ढूंढ पाते तो वह आज ही 10 स्टूडेंट्स को मार देगा। इसके बाद हम काई के जीवन का एक अतीत देखते हैं। काई असल में अब एक गुंडा टाइप का लड़का है, लेकिन पहले वह बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन वह एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा था। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह वास्तव में एक बड़ा डांसर बनना चाहता था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे डांस क्लास जाने के बजाय काम करना पड़ता था, इसीलिए वह लगभग हमेशा डिप्रेशन में रहता था। उसे एक ऑफर देता है कि अगर वह मीरा के साथ कहीं फोटोशूट करने आए तो बदले में वह उसे एक बहुत बड़े डांस ग्रुप में मौका देगा। यह सुनकर काई बहुत खुश हो जाता है और मीरा को लेकर उस फोटोशूट वाली जगह चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वह व्यक्ति असल में झूठ बोल रहा था। वे मीरा को किसी फोटोशूट के लिए नहीं बल्कि किडनैप करने के लिए लाना चाहते थे, लेकिन काई बहुत मुश्किल से मीरा को उनके हाथों से बचा लेता है। फिर बाद में वह व्यक्ति फिर काई के पास आता है और इस बार उसे एक बहुत आसान काम के लिए ऑफर देता है। वह काम था कि सीक्रेटली मीरा का एक फेक वीडियो रिकॉर्ड करके दे, और अगर काई ये करने के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी पूरी फैमिली बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। अब यह सुनकर काई वीडियो बनाने के लिए राजी हो जाता है और वह एक सीक्रेट कैमरे के जरिए वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। लेकिन जिस ग्रुप के लिए उसने यह वीडियो बनाया था वह था बाउंस नाम का एक गैंगस्टर ग्रुप, इसलिए डर के मारे वह इस ग्रुप के बारे में किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था। और हिरागी यहाँ उसके चेहरे देखकर समझ जाते हैं कि काई शायद कुछ छुपा रहा है, इसलिए वह काई को लेकर एक अलग रूम में जाता है और उससे पूछता है कि उसे इतना डर क्यों है और वह सारी सच्चाई क्यों नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि हिरागी असल में बहुत बीमार थे। फिर दोनों क्लासरूम में लौट आते हैं। वहाँ काई हिरागी को एक चैलेंज देता है। वह कहता है कि वह उसके साथ फाइट करना चाहता है और अगर हिरागी उसे फाइट में हार देते हैं तो वह काई को सब कुछ बता देगा। ये सुनकर हिरागी हंसते हैं और तुरंत ही चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं। असल में काई सोच रहा था कि हिरागी बीमार होने की वजह से उसके साथ नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन देखा जाता है कि हिरागी उसके उल्टे उसे
उसे मारते हैं और हर बार उसे चोट पहुंचाते हुए उसके अतीत की कोई घटना सबके सामने बताते हैं कि वह ऊपर से कितना भी स्ट्रांग दिखाए, अंदर से असल में बहुत डरता है। वह कभी एक बड़ा डांसर बनना चाहता था, लेकिन उसका सपना पूरा न होने की वजह से वह हमेशा डिप्रेशन में रहता था। एक समय तो ऐसा भी हुआ कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि मीरा का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये सब सुनकर काय उससे कहता है, आप मेरे बारे में इतना जानते हैं तो जरूर यह भी जानते हैं कि मैंने वह वीडियो मजबूरी में रिकॉर्ड किया था। लेकिन हिरागी उससे कहते हैं, बात घुमाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। हाँ, तुम्हें वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन फिर भी तुम अंदर से खुश थे क्योंकि तुम हमेशा मीरा को देकर जेलस महसूस करते थे। मीरा एक लड़की होने के बावजूद इतनी जल्दी अपनी सफलता के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई और तुम अपनी सफलता की ओर भी नहीं बढ़ पाए, इसलिए तुम हमेशा मीरा को देखकर जेलस महसूस करते थे और इसी जेलसी की वजह से तुमने यह वीडियो बनाया। अब यह सब सुनकर काय बहुत टूट गया था, लेकिन उसी समय उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड आता है और रोते हुए कहता है, तुम अपनी लाइफ को लेकर इतना परेशान थे, फिर भी जब मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बना तब भी तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अगर एक बार तुम मुझे अपनी लाइफ की समस्याएं बताते तो मैं कम से कम तुम्हारे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी ले सकता था, तब आज तुम्हें इस हालत में नहीं देखना पड़ता। इसके बाद हिरागी काय से कहते हैं, अब तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ, मीरा की मौत में कौन शामिल है। लेकिन काय उनसे कहता है, आप मुझसे ऐसे सवाल कैसे पूछ रहे हैं जबकि आपने खुद मेरे कई क्लासमेट्स को मार दिया है। तभी साकुरा वहां बोलती है, मिस्टर हिरागी ने किसी को नहीं मारा, बल्कि आर्ट रूम में अभी भी सभी जीवित हैं। ये सुनकर सभी जैसे अपनी जान फिर से पाते हैं और समझते हैं कि हिरागी शायद ऐसा करके अपराधियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सब सुनकर काय हिरागी से कहता है कि उसे वीडियो बनाने के लिए बाउंस ग्रुप के लीडर किशी ने कहा था। ये सुनते ही हिरागी तुरंत पुलिस ऑफिसर से संपर्क करता है और बाउंस ग्रुप के लीडर किशी को तुरंत अरेस्ट करने का आदेश देता है। पुलिस भी तेजी से कदम उठाती है। अब हिरागी काय से कहते हैं, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, तुम बस हमें सच बताओ। इतना कहते ही हिरागी अचानक बेहोश हो जाते हैं। असल में हिरागी को ब्लड कैंसर था और इसी वजह से वह इतने बीमार थे। हिरागी के बेहोश होने के बाद बाकी स्टूडेंट्स आर्ट रूम में जाकर उन सभी स्टूडेंट्स को वापस लाते हैं जिन्हें हिरागी उनके सामने मार चुके थे। लेकिन हिरागी असल में ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि सभी को डर दिखाकर सारी सच्चाई सबके सामने ला सकें। लेकिन अब हिरागी के बेहोश होने का मौका पाकर कई स्टूडेंट्स ने स्कूल से भागने का निर्णय लिया और जिन स्टूडेंट्स को हिरागी ने मारने का नाटक किया था, जब उन्हें भी भागने के लिए कहा गया तो वे हिरागी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अच्छे से समझ लिया था कि हिरागी असल में सब कुछ अपराधियों को सजा देने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वे भी अब हिरागी के पक्ष में खड़े हो गए। फिर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को फिर से स्कूल से बचाने के लिए सोल्जर्स स्कूल के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उन्हें हिरागी की तरह ही डर दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर वे अंदर आए तो वे खुद बम ब्लास्ट कर देंगे, क्योंकि अब वे चाहते हैं कि अपराधियों को सजा मिले। इस समूह में काय और साकुरा भी शामिल थे, लेकिन वहीं कुछ और स्टूडेंट्स चाहते थे कि वे स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करें। इससे स्टूडेंट्स दो हिस्सों में बंट गए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन उसी समय वहां हिरागी आ जाते हैं और सभी को कहता है, तुम जितनी भी कोशिश करो, जब तक असली अपराधी सामने नहीं आता तब तक तुम स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। यह सब मैंने शुरू किया है और केवल मैं ही चाहूं तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। इतना कहकर वह सोल्जर्स को स्कूल से बाहर निकालने के लिए वहां एक और बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे सोल्जर्स फिर से स्कूल से बाहर चले जाते हैं। अब हम एक और बात जान पाते हैं कि किशी की असल में एक गर्लफ्रेंड थी और वह भी इसी स्कूल की उसी क्लास में पढ़ती थी। उसका नाम है उजुकी। यहाँ हम उजुकी के अतीत के कुछ सीन देखते हैं। असल में उजुकी बचपन से ही एक बड़ा मॉडल बनना चाहती थी और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने बहुत कुछ किया। वह बार बार ऑडिशंस देती रही, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गई। लेकिन बाद में मॉडल बनने के लिए उजुकी ने अपने लिए सबसे आसान रास्ता चुना और वह था किशी को इम्प्रेस करना, क्योंकि किशी मीडिया का आदमी था और मीडिया के अलग अलग ग्रुप्स के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। इसलिए उजुकी ने किशी को इम्प्रेस किया और उसके साथ रिलेशन बना लिया। लेकिन उजुकी को असल में पता नहीं था कि किशी कितना नीच इंसान है और कितना बुरा काम कर सकता है। लेकिन हिरागी की वजह से आज उसे किशी के बारे में पता चल गया। एक बार किशी ने उजुकी को एक लॉकेट भी दिया था। अब किशी पर गुस्सा होकर उजुकी वहां वह लॉकेट फेंक देती है, लेकिन देखा जाता है कि उस लॉकेट के अंदर एक मेमोरी निकल रही है। जब हिरागी उस मेमोरी को लैपटॉप में ओपन करता है तो देखा जाता है कि मेमोरी में किशी के कई क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिनके साथ उसने डील्स की थी। और यहाँ पता चलता है कि उन सभी क्लाइंट्स के पास किशी ने मीरा का वीडियो बहुत महंगे दाम में बेचा था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उन सभी क्लाइंट्स में से एक स्कूल का प्रोफेसर
भी शामिल था जिसने मीरा का वीडियो खरीदा था। यानी मीरा की मौत के पीछे अब यह भी पता चलता है कि स्कूल का एक टीचर भी जिम्मेदार था। यह जानकर सब लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हिरागी अपनी अगली चाल चलता है। वह अपने इस क्लासरूम से जो भी इंफॉर्मेशन जुटा चुका था उसे माइंड वॉइस ऐप पर पब्लिश कर देता है, जिससे यह न्यूज पूरे देश में फैल जाती है। और जब सबको समझ में आता है कि हिरागी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए यह सब कर रहा था, तो सब उसे रियल लाइफ हीरो मानने लगते हैं, क्योंकि हिरागी ने अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा काम किया जो शायद कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए कभी नहीं करेगा। अगले दिन देखा जाता है कि माइंड वॉइस ऐप में किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक और वीडियो पब्लिश किया, जिसमें एक लड़की एक टीचर के साथ एक अपार्टमेंट में प्रवेश करती है और उस लड़की के कंधे पर मीरा का स्कूल बैग होता है, जिससे सबको पता चलता है कि वो असल में मीरा ही थी। दोनों उस बिल्डिंग में प्रवेश करने के बाद कुछ समय बीत जाता है, लेकिन देखा जाता है कि बिल्डिंग से केवल वही टीचर अकेले बाहर आता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी वह लड़की वहां से बाहर नहीं आती। तो आज यह वीडियो भी माइंड वॉइस पर पूरे देश में फैल जाता है। सब लोग सोचते हैं कि शायद वह टीचर मीरा के साथ कुछ बुरा किया था और इसी कारण मीरा शर्म के मारे आत्महत्या कर गई। लेकिन वीडियो में उस टीचर का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखता था, जिससे कोई समझ नहीं पाता कि यह असल में कौन था। लेकिन हिरागी बहुत अच्छे से समझ गया कि वह टीचर असल में कौन था, तो उसने माइंड वॉइस ऐप पर एक वीडियो के जरिए उस टीचर के बारे में सारी जानकारी फांस कर दी। और ऐसा करते हुए वह बहुत खुश भी दिख रहा था। असल में वह टीचर कोई और नहीं था, बल्कि वही टीचर था जिसने किसी के पास से मीरा का वीडियो खरीदा था। उस टीचर का नाम असल में तागिशी था। वह बहुत सेल्फिश और ग्रीडी इंसान था, लेकिन पूरे जापान में काफी प्रसिद्ध था। तो जब उसके बारे में ये सारी न्यूज वायरल हो जाती है, पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन तागिशी हर तरह से खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करता है। वह न्यूज चैनल पर इंटरव्यूज देता है और सभी से कहता है कि यह सब उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है। वह असल में बहुत पॉपुलर टीचर है, इसलिए कुछ लोग उसे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उन लोगों में सबसे बड़ा इंसान था हिरागी। वह खुद भी एक टीचर है और वह कैसे किसी दूसरे टीचर के साथ ऐसा कर सकता है। यही कहकर तागिशी सारी बातों को डिनाई करता है। वह बताता है कि उस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वह असल में वह नहीं है। लेकिन माइंड वॉइस ऐप के यूजर्स ने वीडियो और तागिशी के बीच बहुत सारे छोटे छोटे क्लूज नोटिस किए। उनकी पोशाक, जूते और कई चीजों में मैच देखने के बाद माइंड वॉइस के यूजर्स ने तागिशी को किलर मान लिया। अब हिरागी तागिशी को फोन करता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने सभी गलत कामों को स्वीकार करो और मीरा के साथ जो कुछ भी किया उसे सबके सामने बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत भयानक परिणाम होंगे। इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सबके सामने सब कुछ स्वीकार करो। लेकिन तागिशी उससे कहता है, स्वीकार करूं? क्या तुम पागल हो गए हो हिरागी? तुम कितने दिनों से छात्रों को ऐसे बंद रखोगे? पहले खुद ठीक हो जाओ, फिर दूसरों की गलती पकड़ने आओ। मैंने तो मीरा के साथ कुछ भी नहीं किया, तो मैं सबके सामने क्या स्वीकार करूं? तागिशी की इस बात से क्लास के कई स्टूडेंट्स भी सहमत हो जाते हैं। वे भी सोचते हैं कि शायद तागिशी ने कोई अपराध ही नहीं किया, लेकिन इसे करने का मुख्य कारण था रिकमेंडेशन। असल में तागिशी बहुत पावरफुल इंसान है। उसके कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। इसलिए उसने इन सभी स्टूडेंट्स के नाम उन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड किए जहां सामान्य स्टूडेंट्स कभी नहीं पढ़ सकते। केवल मेधावी स्टूडेंट्स ही वहां पढ़ने के योग्य होते। लेकिन तागिशी ने इन सभी स्टूडेंट्स से मोटी रकम लेकर उनके नाम रिकमेंड किए। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स तागिशी के पक्ष में थे, क्योंकि अगर तागिशी अपराधी साबित हो जाता तो उनका पूरा पैसा बेकार हो जाता। फिर हिरागी सभी स्टूडेंट्स को कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, अगर वह सच में निर्दोष है और मीरा की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है तो मैं खुद उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दूंगा, यहाँ तक कि उसे कोई नुकसान में नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर वह अपराध करने के बाद भी तुम लोग किसी अपराधी के पक्ष में खड़े हो तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हिरागी तागिशी से मिलने आता है और उससे साफ साफ पूछता है कि उसने मीरा की वीडियो क्यों खरीदी। तागिशी तब कहता है, मैंने मीरा की वह वीडियो खरीदी थी, लेकिन मीरा की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। हिरागी तब कहता है, ओह अच्छा, तो मैं आपके बारे में एक बात जान गया हूँ। आप स्टूडेंट्स के नाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड करने के लिए उनसे बहुत बड़ी रकम लेते हैं, लेकिन मैंने सुना कि मीरा के नाम रिकमेंड करने के लिए आप उससे उल्टा पैसा लेने की कोशिश कर रहे थे। यह आप क्यों कर रहे थे? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि तागिशी केवल उन स्टूडेंट्स के नाम रिकमेंड करता था जिनकी पढ़ाई बहुत खराब थी। इसके कारण एक साल के भीतर वह सभी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाते थे। और एक बार यह बात न्यूज चैनल तक भी पहुंच गई थी कि तागिशी जैसे एक टीचर अयोग्य स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, जिससे उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब होने लगी। इसलिए अपनी इमेज सबके सामने बचाने के लिए ही उसने मीरा को पैसा देकर उसके नाम यूनिवर्सिटी में रिकमेंड करने की कोशिश की। क्योंकि मीरा बहुत ही मेधावी स्टूडेंट थी, इसलिए अगर उसे रिकमेंड किया जाता तो उसकी इज्जत शायद कुछ हद तक बच जाती। इसलिए उसने मीरा को बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लेकिन मीरा तुरंत ही अपना सारा पैसा उसे लौटा देती और किसी भी तरह उसकी बात मानती नहीं। इसके कारण वह मीरा पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने इसलिए मीरा की साख खराब करने के लिए वह वीडियो खरीदी। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मीरा इसकी वजह से मर जाएगी। तागिशी
तागिशी ये सारी बातें हिरागी को बताता है और हिरागी इसे रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हिरागी तुरंत ही यह रिकॉर्डिंग सभी जगह पब्लिश कर देता है। जब शहर के सभी लोग इस मामले के बारे में जान जाते हैं तो सब लोग तागिशी के खिलाफ और भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन फिर से माइंड वॉइस ऐप में एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें आज साफ दिखाई दे रहा था उस टीचर का चेहरा जो मीरा के पीछे पीछे एक अपार्टमेंट में गया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वीडियो में दिख रहा टीचर कोई और नहीं बल्कि हिरागी खुद था। यह वीडियो फैलते ही शहर के लोग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और सब सोचने लगते हैं कि शायद हिरागी ही असली अपराधी है। सब लोग हिरागी को ही बुरा सोचने लगते हैं और हर कोई हिरागी के खिलाफ लिखने लगता है ताकि उसे उसके अपराध की सजा मिल सके। और तागिशी को सब निर्दोष मानने लगते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि हिरागी शायद अपनी बचाने के लिए तागिशी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद स्कूल के सामने जो पुलिस वाले खड़े थे उनमें से एक बड़े पुलिस ऑफिसर को पहले किडनैप किया जाता है और उसे स्कूल की छत पर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर वह अजीब तरह से हंसने लगा है। इसके बाद वह सभी के सामने कहता है, कल मैं माइंड वॉइस ऐप पर लाइव आऊंगा और सभी के सामने असली अपराधी का नाम बताऊंगा। लेकिन तभी दूर से एक स्नाइपर हिरागी को शॉट करता है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि हिरागी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद अगले दिन सुबह हिरागी अपने लैपटॉप के साथ स्कूल की छत पर पहुंचता है और तुरंत वहां माइंड वॉइस ऐप पर लाइव चालू कर देता है। फिर वह सभी के सामने कहता है, अब मैं आपको मीरा की मौत से जुड़े असली अपराधी का नाम बताऊंगा। शायद आप सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, तो सुनिए मीरा की मौत के लिए तागिशी मैं या हम किसी के कारण नहीं हुई बल्कि असली दोषी आप लोग हैं, मुख्य अपराधी आप लोग हैं। हमने आपके लिए ही मीरा जैसी टैलेंटेड लड़की खो दी। क्योंकि मीरा का वीडियो जब वायरल हुआ था आप लोगों ने उसकी सत्यता जांचे बिना उस पर बहुत सारी अजीब बातें कही और ये सब सहन न कर पाकर मीरा ने अपने आप को खत्म कर लिया। जैसे ही आप लोगों ने जाना कि मैंने स्टूडेंट्स को बंदी बना रखा है तब आप लोग मुझे बुरा मानने लगे। लेकिन जब आप लोगों ने मेरे इन सब के पीछे का असली उद्देश्य जाना तब फिर वही आप लोग मुझे हीरो बना दिया। और फिर कल मेरे चेहरे का जो वीडियो वायरल हुआ उसे देखकर आप लोगों ने मुझे फिर से विलन बना दिया। आप लोग कह रहे थे कि मेरी कोई बचे रहने की हक नहीं है, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि वीडियो सच है या झूठ। कोई कुछ जांचे बिना इन 10 दिनों में आप लोगों की राय मेरे ऊपर बार बार बदल गई और कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वह असल में पूरी तरह एक फेक वीडियो था। आप लोग एक बार उस वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक करके देखो कि लोग बिना कुछ जांचे मुझे किस किस तरह की बातें कह रहे थे और अगर किसी निर्दोष इंसान के साथ सच में ऐसे बातें कही जाए तो उसके मन पर किस तरह का असर पड़ सकता है, सोच सकते हो। इसके बाद हिरागी सभी को वो असली वीडियो भी दिखाता है। यहाँ देखा जा सकता है कि उस लड़की के साथ असल में कोई टीचर नहीं था बल्कि उसका एक दोस्त ही उस अपार्टमेंट में गया था और तुरंत ही बाहर आ गया। ये पहली बार है जो सभी के सामने आया। हिरागी तब सभी को कहता है, एक बार सोचकर देखो, इस वीडियो के अगले हिस्से के सामने न आने के कारण आप लोगों ने उसे अपने दिमाग के हिसाब से बलात्कारी तक बना दिया और यह सब आपने सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर किया। ठीक इसी तरह आपने मीरा के साथ किया। मीरा का वो फेक वीडियो देखकर आप लोगों ने उस पर बहुत सारी अजीबोगरीब बातें कही जो वह लड़की सहन नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। आप लोग बिना कुछ जाने अपनी मर्जी से जो लिखना चाहते थे लिख देते हो, लेकिन इन सब चीजों के कारण किसी इंसान की जिंदगी तक चली जाती है। अगर आप लोगों में से किसी ने एक बार भी मीरा के वीडियो की सच्चाई जांच ली होती तो शायद आज मीरा हमारे बीच जीवित होती। ये सब बातें कहते हुए हिरागी वहां बहुत रो रहा था। इसके बाद हिरागी बिना कुछ सोचे मीरा की तरह ही खुद को खत्म करने के लिए छत के किनारे चला जाता है और कुछ ही समय में वह छत से कूद भी पड़ता है। लेकिन ठीक उसी समय वहां साकुरा आ जाती है और साकुरा हिरागी का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहती है, मैंने अपनी प्यारी दोस्त मीरा को खो दिया, उसे मैं बचा नहीं पाई, लेकिन मैं आपको किसी भी तरह बचाऊंगी। देखा जाता है कि साकुरा के हाथ से हिरागी का हाथ फिसलने ही वाला था, लेकिन तभी क्लास के सारे स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं और बहुत मुश्किल से हिरागी को ऊपर खींचते हैं। हिरागी तब सभी से कहता है, आप लोगों से इतनी बड़ी परीक्षा लेने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी परीक्षा में पास हो गए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हिरागी खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे स्कूल से सीधे जेल ले जाया जाता है क्योंकि उसने स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। इस घटना के कुछ साल बाद हम उस क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स को फिर से एक साथ देखते हैं। अब वे सभी अपने अपने जगहों से बहुत ज्यादा सफल हो चुके थे और बहुत दिनों बाद वे आज एक साथ इसलिए मिले हैं क्योंकि किसी के डेथ एनिवर्सरी पर आए हैं। हम जानते हैं कि यह हिरागी की डेथ एनिवर्सरी थी। हिरागी असल में कैंसर की वजह से जेल जाने के कुछ ही दिनों बाद दुनिया से विदा हो गए। हालांकि उन्होंने दुनिया छोड़ दी, हर साल वे उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं क्योंकि हिरागी जैसे शिक्षक पाना किसी के लिए बहुत बड़ा भाग्य होता है। असल में हिरागी के वो 10 दिन ही उनके जीवन को पूरी तरह बदल गए। उन्होंने जीवन का असली मतलब समझना सीख लिया। हिरागी अब उनके लिए एक आइडल बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी है उसके जरिए वे अपने जीवन के हर कदम को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे और उनका हर एक जीवन अब और भी सुंदर होगा।